प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आज हम दूसरा वीडियो ले रहे हैं हिंदी का, सेकेंड हिंदी का, 10वां का, जिसका शीर्षक है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रश्न उत्तर ले रहे हैं, है ना। तो ध्यान से इसको लिखते चल जाइएगा और रटते चल जाइएगा। पहले हम समझाते हुए बताते हैं, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है बाबू कि लक्ष्मी कौन थी। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी, उसका पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए कि उसका पारिवारिक स्थिति कैसा था। तो कहेंगे कि लक्ष्मी जो है लक्ष्मण की पत्नी थी। याद रखिएगा, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। कौन सी था? लक्ष्मण। तो कहेंगे लक्ष्मी जो है लक्ष्मण की पत्नी थी, जिसके पास 1 बीघा जमीन था। बराबर परीक्षा में आता है कि बताएं लक्ष्मी के पास कितना जमीन था। तो कहेंगे 1 बीघा जमीन था। जिसके पास कितना बीघा जमीन था बाबू? 1 बीघा जमीन था। और उसका पति जो लक्ष्मण है वो कोलकाता में रहकर काम करता है। याद रखना कि उसका जो पति है वो कहाँ रहता है? कोलकाता में रहता है और वहीं पर काम करता है। और वो स्वयं मतलब लक्ष्मी स्वयं तहसीलदार। ये भी इम्पोर्टेंट है कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। तब उसका परिवार चलता था। तब उसका क्या चलता था बाबू? परिवार चलता था। तो इसका आंसर क्या हो गया कि लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, जिसके पास 1 बीघा जमीन था और लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी और जिससे कि उसका अपना परिवार चलता था। आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कहानी के आधार पर, माने ढहते विश्वास कहानी के आधार पर प्रमाणित करे, मतलब सत्यापित करे, दिखाए, सिद्ध करे कि उड़ीसा का जनजीवन, माने उड़ीसा के लोगों का जीवन, जन माने लोग, जीवन माने जीवन, लोगों का जीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफ़ी प्रभावित था। बाढ़ और सुखाड़ से क्या था? काफ़ी प्रभावित था। तो लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे कह सकते हैं, आप सिद्ध करके बताओ, आप प्रमाणित करो कि उड़ीसा का जीवन बाढ़ और सुखाड़ दोनों से प्रभावित था। तो लिखे हैं कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित रहा, क्योंकि सुखाड़ की समस्या हो जाने के कारण कृषि कार्य नहीं होता था। ध्यान दीजिएगा, सुखाड़ जब उड़ीसा में हो जाता था बुआ, तो वहाँ जो है सुखाड़ हो जाने के कारण कृषि कार्य नहीं होता था, जिससे कि खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। कहेंगे उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ दोनों से प्रभावित रहा, क्योंकि जिस समय जो है सुखाड़ आता था उस समय वहाँ खाने पीने की जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती थी, तथा बाढ़ की समस्या जब आता था विद्यार्थी, तो लोग अपना घर जल्दी से नहीं छोड़ के ऊंचे स्थान पर चले जाते थे। याद रखना, जब बाढ़ आता था तो क्या होता था कि अपना घर मकान जो भी है ना, छोड़ करके ऊंचे स्थान पर चले जाते थे। तो अब ऐसा काम हुआ, आपने क्या देखा? 2 स्थिति देखा कि खाने पीने की एक बार समस्या हो गया, पानी नहीं पड़ने के कारण खाने पीने के समस्या उत्पन्न हो गया, माने सुखाड़ के समस्या उत्पन्न हो गया। और बाढ़ के कारण सब लोग कहाँ चल गया? ऊंचा स्थान पर भाग करके चला गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि उड़ीसा का जनजीवन पहला बाढ़ से और दूसरा सुखाड़ से, या पहला सुखाड़ से और दूसरा बाढ़ से प्रभावित है। ये आपका जवाब हो गया। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों, ये लिखा हुआ है दृश्य ऐसे लिखाता है, वहाँ पे गलती लिखा गया है। दृश्यों, देखो दृश्यों कहा क्या
कि ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ कि दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करे। ये नहीं कहा कि कोई गेस्ट पेपर से करे, अपने शब्द में जवाब देना है कि आखिर कैसे वहाँ बाढ़ आया, उसके दृश्य बताइए, उसका मतलब आप बताइए कि उसका दृश्य कैसा था, दिखने में कैसा लगता था। तो कहेंगे कि बाढ़ आ जाने के कारण जो उड़ीसा के लोग थे, उड़ीसा के जो लोग थे वो देवी मंदिर, याद रखना कौन मंदिर, देवी मंदिर के पास सभी लोग जमा हो जाते थे। जब बाढ़ आता था विद्यार्थी तो वहाँ के लोग माने उड़ीसा के लोग कौन मंदिर के पास जाकर के जमा हो जाते, देवी मंदिर के पास जाकर जमा हो जाते थे। जहाँ कहा जाता है इतना भीड़ इतना भीड़ इतना कोचम कोच था कि यदि वहाँ पर सरसों का, किताब में लिखा हुआ है, यदि वहाँ पर एक सरसों का दाना भी गिरे तो वो आदमीये में लटक जाएगा, माने आदमीये में सट जाएगा, जमीन पर गिरेगा नहीं, जमीन पर गिरेगा नहीं, ऊपर ही रह जाएगा, लोगों पर ही रह जाएगा, वो नीचे गिरेगा नहीं। और विद्यार्थी वहीं पर स्कूल था, मंदिर के पास ही स्कूल था और आदमी जमा था, तो आदमी जो है स्कूल के नीचे भी था और स्कूल के ऊपर भी था। याद रखना, आदमी जो था नीचे भी था, स्कूल के नीचे भी आदमी था खड़ा और स्कूल के ऊपर भी आदमी खड़ा था। तो जो आदमी ऊपर जिस समय खड़ा था उस समय इसमें कहा गया कि पानी जो है ऊपर से होकर के जा रहा था, स्कूल के हल्का ऊपर पानी हो गया था। तो इस सोच से हम कह सकते हैं कि ऊपर के लोग जब कह रहे हैं कि पानी ऊपर से होकर जा रहा है, अर्थात नीचे के लोग जो जमा थे अर्थात सभी लोग मर गए, नीचे के लोग सभी लोग क्या हो गए, मर गए। जैसे विद्यार्थी हमारा कहना है पानी 10 फीट पर जा रहा है तो 5 फीट पर जो आदमी नीचे में बैठा हुआ था, खड़ा था विद्यार्थी, वो सब क्या हो जाएगा, मर गया होगा, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये और क्या है, इसमें जो पात्रा है, सबसे प्रमुख पात्रा लक्ष्मी जो है वो बाढ़ के कारण जो है बरगद के पेड़ में लिपटी हुई थी। कौची के पेड़ में, बरगद के, महुआ, आम, शीशम, बैगन, बरगद के पेड़ में लिपटी हुई थी। तो इसको एक बार पढ़ करके हम बता देते हैं कि बाढ़ आ जाने के कारण लोग अपने जान बचाने के लिए देवी मंदिर के पास जमा हुए थे, जहाँ इतनी भीड़ थी कि सरसों का एक दाना भी गिराया जाए तो वह जमीन पर नहीं गिरता। कुछ लोग स्कूल के नीचे तो कुछ लोग स्कूल के ऊपर चढ़ गए थे या ऊपर थे। स्कूल के ऊपर पानी गुजर रहा था, स्कूल के ऊपर से पानी होकर गुजर रहा था, जिससे पता चल रहा था कि स्कूल के नीचे वाले लोग अपने प्राण को तोड़ चुके होंगे, अर्थात वो मर चुके होंगे। लक्ष्मी बरगद के पेड़ में लिपटी हुई थी। तो आपको हम समझा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, लिखल है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर चर्चा करें कि लक्ष्मी का आखिर व्यक्तित्व कैसा है, लक्ष्मी का स्वभाव कैसा है, विचार कैसा है, लक्ष्मी कैसी औरत है। तो पहला कहेंगे लक्ष्मी जो है साहसी औरत थी। बाढ़ आ जाने पर भी वो घबराती नहीं थी, वो अपने बच्चों को लेकर के जो है देवी मंदिर के पास चली गई थी। तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी जो है एक साहसी औरत थी। और साहसी क्यों ना कहें, क्योंकि अपने परिवार के चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए तहसीलदार के यहाँ एकदम दिन रात मेहनत कर करके कमाती थी और अपने परिवार को क्या करती थी, चलाती थी। तो इसके लिए हमने क्या लिखा कि लक्ष्मी उड़ीसा की रहने वाली एक साहसी औरत है, उड़ीसा की रहने वाली एक साहसी औरत है जो अपने मेहनत से घर को चलाती है ना। तहसीलदार के यहाँ मेहनत करती थी, अर्थात मेहनत से घर को चलाती है और संघर्ष करते हुए लक्ष्मी अपना अंततः प्राण त्याग देती है। संघर्ष कैसा, बाढ़ से संघर्ष था जिसमें बरगद के पेड़ में जाकर के लिपट गई थी। तो संघर्ष करते हुए अपने जीवन को। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें कि आखिर इसका शीर्षक सही है कि नहीं, उस पर आपको विचार करना है। किसके शीर्षक, ढहते विश्वास, आखिर ढहते विश्वास ही इसका शीर्षक क्यों रखा गया।
ढहते विश्वास ही इसका शीर्षक क्यों रखा गया और सही है कि नहीं, तो इस पर हम बताते हैं आपको। आप जानते थे, कहानी हम पढ़ाए थे तो बताए थे, फिर से ध्यान दीजिएगा। कहानी में बताया गया था कि गांव के जो सभी लोग थे, विद्यार्थी, सब देवी माँ पर भरोसा करते थे। देवी माँ पर भरोसा करते थे, जबकि खुद पर भरोसा करना चाहिए। देवी माँ पर भरोसा क्या करना चाहिए? अरे खुद को सुरक्षित करना चाहिए। देवी माँ पर भरोसा कर रहे हैं कि देवी माँ बचा लेंगे। यहाँ पानी आल है, और बाद आप कहिए पानी, आप ऐसा करिए कि नदी में कूद जाइए, और उसके बाद कहिए जान करके, और उसके बाद कहिए कि देवी माँ बचा लेंगी, तो देवी माँ बचाएंगी। तो उसी बात पर यहाँ पे हम लिखे हैं विद्यार्थी कि उड़ीसा के लोग बाढ़ से बचने के लिए देवी माँ पर विश्वास करती थी। किस पर विश्वास करती थी? देवी माँ पर विश्वास लगाए हुए थी। किस पर विश्वास लगाए हुए थी? देवी माँ पर विश्वास लगाए हुए थी। जो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉल आ गया था, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर मत ध्यान दीजिएगा, आप इस पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कि जो उड़ीसा के लोग थे वो देवी माँ पर विश्वास लगाए हुए थे, लेकिन बाहर आ जाने के कारण लोगों को जब पता चला कि अब तो हम मर रहे हैं, तो उसी समय विश्वास जो है देवी माँ पर टूट जाता है लोगों को। तो विश्वास रखे हुए थे, तो मतलब विश्वास ढह गया। देवता पर जो विश्वास था वो क्या हो गया? ढह गया। तो इसीलिए इसका कहानी का नाम हो गया ढहते विश्वास। तो इसको ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा के लोग बाढ़ से बचने के लिए देवी माँ पर विश्वास लगाए हुए थे, लेकिन बाढ़ आ जाने के कारण लोगों का देवताओं से विश्वास उठ जाता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा गया, जो कि क्या है? सार्थक है, सही है, सही अर्थ है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ सही हो। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बिहार का जनजीवन भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? तो कहेंगे बिहार का भी आप जानते हैं कि उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से बाढ़ आता है, पूरा चौपट कर देता है, और दक्षिणी बिहार हमेशा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। उत्तरी बिहार, आप भूगोल में पढ़े होंगे कि उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से क्या रहता है? प्रभावित रहता है, डूबा रहता है। 9-10 जिला, 12 जिला सब डूब जाता है। और जो दक्षिणी बिहार है सुखाड़ रहता है, पथरीली ज़मीन रहता है इधर है, और ऊंचा भी है, तो इधर सुखाड़ से मैंने रहता है, उधर बाढ़ रहता है। कधर? उत्तर बिहार। तो वो के बात पर बोला कि आखिर आप क्या सोचते हैं? तो हम कहेंगे कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित रहता है, क्योंकि बिहार में कभी बाढ़ की समस्या रहती है तो कभी सुखाड़ की समस्या हमेशा बना हुआ रहता है, जिससे पता चलता है कि बिहार बाढ़ और सुखाड़ से काफ़ी प्रभावित होता रहा है। किससे? बाढ़ और सुखाड़ से। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। पूरे कहानी को शॉर्ट में बोल देना है। तो कहेंगे कि सारांश मतलब, फिर बताएंगे सारा प्लस अंश, मतलब सारा मतलब कुल्हे को अंश में कह देना, एक टुकड़ा में कह देना, छोटा में कह देना। तो देखिए, कहेंगे इस कहानी में लक्ष्मी है, और इस लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे है। लक्ष्मी, जिस समय लक्ष्मी का शादी होकर के ही आया था, अर्थात ससुराल आई थी, उसी समय से लक्ष्मी जो है बाढ़ का सामना करना पड़ा था। किसको? लक्ष्मी को। लक्ष्मी के पास जो है 1 बीघा ज़मीन था, और लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कोलकाता में रहकर काम किया करते थे, जबकि लक्ष्मी है जो है तहसीलदार के यहाँ काम करती थी और अपना परिवार को चलाती थी। लेकिन यहाँ लिखा गया है तूफान, लिखल है, लेकिन तूफान आ जाने के कारण, नहीं तूफान नहीं, बाढ़ नहीं, सॉरी सुखाड़। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो तूफान लिखा हुआ है वहाँ होगा सुखाड़। कौची? सूखा। अच्छा, बीज तूफान आ जाने के कारण सूख जाएगा। कौची? सुखाड़ आ जाने के कारण सूखेगा। तो यहाँ पर लिख देना, लेकिन सुखाड़ आ जाने के कारण खेतों में लगाए हुए बीज सूख जाता था, और बाढ़ की समस्या आ जाने के कारण पशु और मानव की मृत्यु हो जाती थी। आपने देखा कि स्कूलों पर चढ़ल था, नीचों में था, ऊपरों में था, सब मर गया। यहाँ तक अंततः जो है लक्ष्मी भी मर जाती है।
और कहा जाता है लक्ष्मी अपने जान को बचाने के लिए बरगद के पेड़ में लिपट जाती है, लेकिन अंततः जो है लक्ष्मी का जान भी बच नहीं पाता है। तो इतना आप इसको लिख लीजिएगा और ध्यान से इसको रट जाइएगा। थैंक यू।